हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ चाणक्य नीति बुक समरी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य एक राजनीतिज्ञ थे। वे गहरी सोच रखने वाले सादा इंसान थे। वे कुछ शब्दों या वाक्यों में अपनी योजना स्पष्ट कर सकते थे। उनके सूत्र आसानी से याद रखे जा सकते हैं। वे किसी भी तरह की परिस्थितियों में काम आते हैं। चाणक्य ने अपने लेखन में अपने लक्ष्य तक जाने के अनेक वैकल्पिक मार्ग दिए हैं। अगर एक उपाय काम न आए तो दूसरा उपाय आजमाएं और सफलता आपके साथ होगी। चाणक्य की ये 4 पहलुओं वाली नीति किसी भी चीज़ में सफलता पाने में सहायक होती है। शाम, विचार विमर्श करें। किसी भी दूसरे पक्ष से सीधे उलझने के बजाय आमने सामने होकर बात करें। दूसरा, धाम, आर्थिक लाभ का प्रस्ताव रखें। दूसरों को धन लाभ देते हुए अपने काम पूरे करने की कोशिश करें। तीसरा, दंड, उन्हें दंडित करो। अगर कोई उपाय काम न आए तो लक्ष्य तक जाने के लिए कठोर उपाय करने पड़ सकते हैं। यदि कोई उपाय शेष न रहे तभी इस उपाय को अपनाएं। चौथा है भेद, विभाजन करें, फूट डालो और राज करो। अगर सीधी पहल से बात न बने तो शत्रुओं के खेमे में आपसी फूट डाल दो। चाणक्य के अर्थशास्त्र को दंड नीति भी कहते हैं। चाणक्य जानते हैं कि केवल नतीजों के बल से ही लोग समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होंगे, अन्यथा जंगल राज या मत्स्य न्याय ही प्रदान होगा, जिसमें हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अंत में समाज किसी काम का नहीं रहता है। इस तरह शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए किसी भी संस्था में दंड का प्रावधान होना चाहिए, भले ही वो देश हो, संगठन हो या परिवार हो। एक नेता को पिता के समान होना चाहिए। अधिकतर पारंपरिक समाजों में पिता ही परिवार के प्रमुख होते हैं। वे ही पूरे परिवार के रोल मॉडल होने के नाते अन्य सदस्यों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि चुनौतीपूर्ण समय में घर को संभाले रखें। इसके बाद उन्हें परिवार में सबकी देखरेख करनी होगी। दुर्बल, रोगी, महिला और वह बच्चे। परंतु माता के बारे में क्या कहें। स्वामी चिन्मयानंद के अनुसार किसी बच्चे के स्वास्थ्य के विकास के लिए पिता का अनुशासन तथा माता का प्रेम दोनों ही अनिवार्य हैं। एक नेता को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो सभी से प्रेम करे, परंतु इसके साथ ही अनुशासन भी बनाए रखे। समझदार लोगों की संगति में रहो। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रायः सत्संग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है अच्छे लोगों की संगति में रहना। चाणक्य ने पहली पुस्तक के 5वें अध्याय में समझदार लोगों की संगति के महत्व की बात की है। उन्होंने इसे वृद्ध संयोग का नाम दिया है। चाणक्य सबको परामर्श देते हैं कि नेताओं सहित सभी को अच्छी संगति में रहना चाहिए। इस तरह नेतागण समझदार लोगों की सहायता से अपनी समस्याओं को हल कर सकेंगे। अध्ययनों से पता चला है कि हम अपने आसपास के लोगों के विचारों से प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि एक इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो अधिकतर समय बिताता है। आपको बहुत सोच समझकर अपनी संगति का चुनाव करना चाहिए। जीवन के हर पद पर समझदार लोगों की राय लें, उनकी किताबें पढ़ें, उनके बारे में प्रेरक वीडियो देखें, उनके विचारों के बारे में चर्चा करें। उन स्मार्ट लोगों और उनकी सोच को अपने जीवन का अंग बना लें। काम की योजना और आपका काम। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ थे। वे जानते थे कि वे क्या पाना चाहते हैं। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी थी। उनके लेखन से पता चलता है कि उनके पास अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सटीक योजना हुआ करती थी। वे उस योजना को सही तरह से अमल में लाना भी जानते थे। अगर आप अपने जीवन की योजना नहीं बनाते हैं तो आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के लिए काम करता हुआ पाएंगे जिसने अपने जीवन के विस्तृत ब्यौरा बनाया हुआ है। जो लोग अपने दिनों की योजना बनाते हैं वे अपने जीवन को वश में रख सकते हैं। वे लोग हालात में अचानक आने वाले बदलाव से परेशान नहीं होते हैं। वे अपने समय के अच्छे प्रबंधक होते हैं और अनावश्यक बातों में अपना समय नहीं लगाते हैं। ऐसे लोगों के पास जीवन जीने के लिए उद्देश्य होता है। वे आत्म प्रेरित और आत्मसजग होते हैं। वे अपने नियोजन और उसकी कार्यवाही की आदत से अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर देते हैं। चाणक्य ने जान लिया था कि कुछ भी अस्थायी नहीं है। राजा तो आते जाते रहते हैं, परंतु एक अच्छा शासन हमेशा बनाए रहना चाहिए। उन्होंने अपने छात्रों को काम के लिए इस तरह प्रशिक्षित किया कि उनका काम शाश्वत और अस्थायी रहे।
कैसे उन्होंने अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक अध्याय 18 राजकुमार का आचरण में उन्होंने राजा के लिए नियोजन को नेतृत्व प्रशिक्षण का अहम अंग माना। एक गुरु होने के नाते चाणक्य ने यह भी देखा कि उनके पास हर व्यक्ति के लिए योजना हो। अगर वे काम पर न आ सके तो उनकी अनुपस्थिति में काम को हानि ना हो। आपको अपने रिटायरमेंट की योजना कब बनानी चाहिए? जिस दिन आप अपना काम प्रारंभ करें। अक्सर आप अपने करियर के अंत में आने पर किसी ऐसे इंसान की खोज करते हैं जो आपका काम संभाल सके। उस समय आपको रिटायर होना अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगने लगता है कि आपका स्थान कोई ना ले। ये तो दोषपूर्ण सोच है। आपको दूसरों को प्रशिक्षित करना होगा ताकि आपके जाने के बाद भी काम सही तरीके से चलता रहे। सच तो यही है कि कोई भी देश या संगठन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है, फिर संभवतः ये आपकी उपस्थिति में बेहतर काम कर सकता हो। आप जिस परियोजना में काम कर रहे हैं उसी पर ये उपाय लागू करके देखें। अपने काम का क्षेत्र तय करें, सही लोगों को चुनकर उन्हें काम सौंप दें, इसके बाद आराम से बैठ जाएं। पर दिन के अंत में जब आप नतीजे देखेंगे तो आपको सदमा लग सकता है। आपको कोई प्रगति नहीं दिखेगी। ऐसा कोई काम सामने नहीं होगा जिसकी आपने अपेक्षा रखी होगी। आपको समय समय पर काम का निरीक्षण करना होगा, तभी आपको पता लगेगा कि सही दिशा में उचित प्रगति हो रही है या नहीं। अंततः आप नियमित मूल्यांकन से बेहतर परिणाम पा सकेंगे।